चलिए जी, तो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो ये लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आए हैं आपके लिए। हमारे जो नाम है बिट्टू चौधरी, और ये हम सब का जो चैनल है न्यूटन एकेडमी, इस पर फिजिक्स जो है आपको फुल फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। और आज हम सीखने वाले हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस आपने किया है, माने आपने डायमेंशंस निकालने सीखे हैं, उसका जो यूज है, उसका क्या यूज होता है, वे आज क्या देखने वाले हैं, यूज देखने वाले हैं। माने आपने डायमेंशंस निकाले हैं ना, जैसे जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या आया था, LT की पावर -1। इसी प्रकार एक्सीलरेशन का कितना आया था, LT -2। और इसी प्रकार फोर्स का कितना था, MLT की पावर -2। तो जो वे आपने डायमेंशंस निकाले हैं, आज जो है हम उनका क्या करने वाले हैं, यूज सीखने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूज है, ये फर्स्ट यूज क्या है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए, और उस इक्वेशन को आपको चेक करना है कि वो इक्वेशन, दी गई इक्वेशन जो वो करेक्ट है या नहीं। अगर इक्वेशन करेक्ट होगी तो क्या होगा, और जो इक्वेशन इनकरेक्ट हुई तो क्या होगा। तो देखिए, माने अगर कोई इक्वेशन आपको दी जा रही है, उसको करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जी, अगर कोई भी इक्वेशन सपोज कीजिए आपको जो है दी जाए S = UT, सपोज कीजिए ये इक्वेशन आपको दी गई है और आपको इसको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, इक्वेशन अगर ये करेक्ट हुई तो क्या होगा, जो डायमेंशंस इसके होंगे, माने इसमें दो साइड है LHS और RHS, जो डायमेंशंस LHS के होंगे वही डायमेंशंस RHS के अगर हुए, माने डायमेंशंस ऑफ LHS = डायमेंशंस ऑफ RHS, तो ये इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाएगी। और अगर ये इक्वेशन में क्या हुए, डायमेंशंस LHS के और RHS के इक्वल नहीं हुए तो क्या होंगे, ये इक्वेशन जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। कैसे, देखिए, मैं पहले जो है आपको ये पहले क्या बताया जाएगा, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये जो है आपको दिया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो u है, ये u क्या है, ये वेलोसिटी है, और t क्या है, t टाइम है। ठीक है जी, अब हमको ये चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशंस की हेल्प लेंगे, माने इनके डायमेंशंस निकालेंगे। देखिए, तो डायमेंशंस ऑफ S माने LHS के आप क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन से निकाल रहे हैं। तो S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक लंबाई होती है, जिसका डायमेंशन क्या होता है, L होता है। अब देखिए, इसमें और कौन नहीं है, M नहीं है, तो M की पावर 0 कर देंगे, L प्रेजेंट है और T की पावर कितना, 0। माने जो डायमेंशंस ऑफ S है, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0, या खाली L भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए, क्या करना है आपको, डायमेंशंस ऑफ किसके निकालने हैं, अब UT के निकालेंगे, माने RHS के, किसके, RHS के। अब देखिए, RHS के कैसे निकालेंगे, U क्या है, U वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का आप डायमेंशंस जानते हैं, कितना होता है, LT-1, और T क्या है, T टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T होता है। देखिए, यहाँ T की पावर 1 है, यहाँ T की पावर -1 है, तो T की पावर 1 ने T की पावर -1 को मार दिया, तो कितना आया इसका डायमेंशन, इसका भी L आया, सपोज की। ठीक है जी, कौन प्रेजेंट नहीं है, M नहीं है और T नहीं है, तो उनकी पावर कितनी कर देनी है, 0 कर देनी है। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ UT = कितना आया है, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। देखिए, इसका भी डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम है, माने डायमेंशंस ऑफ LHS = है डायमेंशंस ऑफ RHS, दोनों के डायमेंशन सेम हैं। तो इसलिए बताइए क्या हुआ, ये जो दी गई इक्वेशन है ये करेक्ट है, ये क्या है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से और आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया गया है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए, एक इक्वेशन दी गई है आपको, P = 4T/R, और जो इसमें P है, P क्या है, P प्रेशर है, और R क्या है, R रेडियस है, और T क्या है, T सरफेस टेंशन है। देखिए, माने P प्रेशर है, और T क्या है, T सरफेस टेंशन है, और R क्या है, R रेडियस है।
और आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। समझ में आई है बात? तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसके डायमेंशन लिखेंगे, फिर आप इसके डायमेंशन लिखेंगे। अगर LHS के डायमेंशन इक्वल हुए RHS के डायमेंशन तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। और अगर नहीं हुए, डायमेंशन इक्वल नहीं हुए, तो ये दी गई इक्वेशन क्या होगी, ये इनकरेक्ट होगी। अब चेक करते हैं इसको। देखिए आपको क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ P माने LHS के आप क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन से निकाल रहे हैं। डायमेंशंस, अच्छा देखिए ये क्या लिखा है, P आपको क्या बताया गया है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप डायमेंशन से लिखते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, डायमेंशन जब आप फाइंड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के तो सबसे पहला काम उसका फॉर्मूला लिखना। तो लिखिए P माने प्रेशर का क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको फोर्स का डायमेंशन याद कराया है, कितना होता है, MLT-2 MLT⁻²। और एरिया क्या है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है बताइए, L क्रॉस L माने लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ भी एक लेंथ तो लेंथ है ही, और ब्रीथ भी क्या होती है, एक लेंथ ही होती है। अब देखिए L ने L को मार दिया तो क्या बचा है, M। और देखिए अपॉन में L है की पावर 1 ऊपर जाएगी तो L की पावर -1 T की पावर -2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझ में ये बात? अब यानी कि प्रेशर के डायमेंशंस क्या ये हैं, ML की पावर -1 T की पावर -2। ये डायमेंशंस किसके हैं, LHS के। इस इक्वेशन में LHS के हैं। अब इसी इक्वेशन में किसके निकालेंगे हम, डायमेंशंस अपॉन माने डायमेंशंस ऑफ 4T/R। ठीक है जी, ये किसके होंगे, RHS के। निकालिए ये 4 का डायमेंशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। T क्या है, T आपको क्या बताया गया है, T जो है आपको सरफेस टेंशन बताया गया है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन अभी आपने लिखा है कितना, MLT-2 अपॉन लेंथ। अब किसका नंबर आया, रेडियस क्या है, रेडियस बताइए क्या होती है, रेडियस एक प्रकार की लेंथ होती है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। ठीक है जी। अब देखिए L ने L को मार दिया तो कितना बचा, L की पावर 1 ऊपर जाएगी, ML-1 और T की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो माने क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ LHS क्या है, देखिए सेम है कि नहीं। तो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू है डायमेंशंस ऑफ RHS। तो माने जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, ये करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है, ये करेक्ट है। और एक और क्वेश्चन से समझिए, अगर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, बताइए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू 2T cos थीटा R रो G, ये दिया गया है R रो G। अब देखिए, अब इसमें आपको एक एक बात की इंफॉर्मेशन दी गई है कि H इक्वल टू हाइट है, H इक्वल टू क्या है, हाइट है। और T क्या है, T जो है सरफेस टेंशन है, T क्या है, T सरफेस टेंशन है। और ये G क्या है, G जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हो गया, ये हो गया, T होगा। अब ये कोस थीटा होता है और H हाइट है। सब आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन। R क्या है, R जो है, R आपको बताया गया है कि R रेडियस है। ठीक है जी। अब देखिए ये आपको इक्वेशन दी गई है। अब आपसे फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये दी गई जो इक्वेशन है वे करेक्ट है या नहीं। और करेक्ट है तो माने करेक्ट होगी तो करेक्ट है ही, लेकिन अगर इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट आंसर लिखिए। ठीक है जी। अब देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या बताया है, डायमेंशंस ऑफ LHS लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ RHS लिखेंगे। अगर भी इक्वल हुए तो करेक्ट और अगर इक्वल नहीं हुए तो इनकरेक्ट। ठीक है जी। अब देखिए H, पहले आप डायमेंशंस ऑफ किसके निकाल लेंगे, LHS के, माने डायमेंशंस ऑफ किसके,
एच क्या है, एच हाइट है, हाइट का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, माने इसमें कौन प्रेजेंट है, एल, कौन प्रेजेंट नहीं है, एम, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0, ठीक है जी। एम और टी प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए इसके डायमेंशंस कितने कर दिए हमने, 0 कर दिए। समझ में आई है बात। अब देखिए किसका निकालेंगे आप, डायमेंशंस ऑफ किसका, 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है जी। कौन है ये, RHS है। अब देखिए आसान, बड़ा आसान है, टू का डायमेंशंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी बताया आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, माने 2 का डायमेंशंस नहीं होगा। को टी क्या है, टी सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का अभी अभी आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का कितना होगा, MLT-2 अपॉन लेंथ, ठीक है जी। ये टी का हो गया, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशंस MLT-2, याद कीजिए इसको। कोस थीटा बताइए, कोस थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, माने कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का मान कितना, कभी 0 होता है, कभी 1/2 होता है, कभी 1/√2 √3/2, माने ऐसा होता है। तो इसलिए एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, तो इसका मतलब कोस थीटा का डायमेंशंस नहीं होगा। लेकिन आर क्या है, आर एक डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि आर जो है रेडियस बोला गया है, और रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अब बताइए आर का डायमेंशंस क्या होगा, एल, डिस्टेंस का डायमेंशंस क्या होता है, एल। ये रो क्या है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशंस m, वॉल्यूम का डायमेंशंस कितना आएगा, L3, याद है कि नहीं, L3, और ये L3 ऊपर लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लीजिए L3 अपॉन में था, ठीक है जी। समझ में ये बात। अब देखिए जी क्या है, जी जो है बताइए क्या है, जी यहाँ पर लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने एक्सीलरेशन है कि नहीं, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, L-T-2, ठीक है जी, L-T-2। आप जो है काट पीट मचा दीजिए इसमें। अब देखिए L3, और ये क्या है, L देखो L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1, तो L की पावर 3 ने L की पावर 3 को उठा दिया। अब M से M उड़ गया, बचा क्या है, T की पावर -2 ने T की पावर -2 को उठा दिया, तो कितना बचा है, L, कितना बचा है, L, ठीक है जी। तो डायमेंशंस ऑफ किसके कितना आए हैं, इसके भी L और इसके भी L। RHS के कितना आए हैं, L, LHS के भी कितने हैं, L। कौन प्रेजेंट नहीं है, M, कौन प्रेजेंट नहीं है, T, उसकी पावर कितनी कर देनी है, 0, और L की पावर 1। समझ में आई है बात। तो माने डायमेंशन इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, तो माने दी गई इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी ने ये उल्टा दिया होता, माने अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है H इक्वल टू, ये उल्टा होता R रो जी अपॉन 2t cos थीटा, तो बताइए इसके डायमेंशंस कितने आते हैं, L, ठीक है जी। अगर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, माने 2t cos थीटा अपॉन r रो जी का डायमेंशंस कितना आया है, L, कितना आया है, L। तो इसका बताइए अगर इसको उल्टा करते हैं हम, माने इसको अगर उल्टा करेंगे तो डायमेंशंस भी क्या आएगा, उल्टा आएगा। माने क्या करेंगे, इसका डायमेंशंस कितना आना चाहिए, 1/L, 1/L। देखिए इसका डायमेंशंस कितना आया है, L, इसको हमने पलट दिया तो डायमेंशंस भी पलट जाएगा, तो माने कितना आ जाएगा, 1/L। अब देखिए LHS का डायमेंशन कितना होगा, L, RHS का कितना होगा, 1/L। तो अब देखिए अगर ये इक्वेशन ऐसी दी जाती तो इक्वेशन करेक्ट नहीं होती, तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हम, इसको जो है पलट देते। समझ में ये बात। तो पलटने पर क्या होता, डायमेंशन पलट जाता, माने L ऊपर पहुंच जाता और ये इक्वेशन करेक्ट हो जाती। समझ में ये बात। तो फर्स्ट यूज क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट यूज ये है कि चेक करना है कि दी गई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये फर्स्ट यूज था, और आप आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।